हेलो दोस्तों, इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने दो पर्पज़ के लिए बनाई है। दोस्तों मेरा पहला पर्पज़ है कि इस वीडियो को मैं हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहता हूं, ताकि मैं लाइफ में कभी भी इस वीडियो को देखूं तो मुझे पता चल सके, और दोस्तों इस वीडियो को कोई भी देखे तो उन्हें भी पता चल सके कि मैंने यहाँ पर कितना संघर्ष किया है और कितनी मेहनत करी है। और दोस्तों मेरा दूसरा पर्पज़ है कि ये वीडियो मैंने एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई है, ताकि आप भी इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको भी पता चल सके कि इसमें कितनी मेहनत लगती है, कितने दिन लगते हैं, हमें काम करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो दोस्तों मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, इसलिए मैं ये वीडियो को स्टार्ट करता हूँ कि हमारी वीडियो बहुत ही बड़ी है, तो इसलिए मैं आपका टाइम नहीं लूँगा। तो इसलिए हम सारी बातें एंड में करेंगे। इसलिए और दोस्तों मैं आपसे एंड में मिलता हूँ, तो इसलिए मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों यहाँ पर देखो आप, हमारी पहले पुरानी भट्टी लगी थी, तो वो हमारी सारी ईंट यहाँ पर इतनी ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पर हमें बची नई भट्टी लगाने के लिए जगह साफ़ करनी पड़ती है। तो देखो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमने साफ़ करेंगे, ऊपर जगह सफा कर लेते हैं। तो उसके बाद आगे की प्रोसेस दिखाते हैं। Five minutes later. तो फाइनली दोस्तों हमारा काम हो गया है ख़त्म। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सारा मटेरियल जो भी था वो सारा क्लीन कर दिया है। यहाँ पर आप यही सोच रहे हैं कि ये ईंट हमने क्यों रखी है यहाँ पर। तो ये ईंट हमारी इसलिए रखी है ताकि हम जो भी भट्टी लगाएंगे उस पर हम यहाँ पर ढक सकें, इसलिए हमने चारों साइड पे ईंट डाल रखी है कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों हमें काम करते करते हो गई है सांझ। हम मिलते हैं आपसे कल, जब तक के लिए बाय। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम आ गए हैं। तो हमारा आज दूसरा दिन है, तो चलो आज हम लक्कड़ डालेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कि लक्कड़ किस प्रकार से डालते हैं। डालने का ये हमने एक तरीका लगाया जिससे हमारी भट्टी एकदम सूदी लगेगी। सूदी लगाने का कारण ये है कि भट्टी फिर बाद में लास्ट में जब पकती है, जब फटती नहीं है, वो अलग अलग से फिर उसकी गैस निकल जाती है, भट्टी फट जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पर रस्सी की मदद से भट्टी को एकदम सूदा लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने पहले पाँव नाप लिए हैं, अब यहाँ से पाँव नापेंगे कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर 22 पाँव इनने ले लिए हैं। हमारी 20,000 ईंट है, एक पाँव में 1,000 ईंट आती है। वो थोड़ा बहुत बढ़ा भी सकते हैं आप, क्योंकि आपकी ईंट हो सकता है आप ढीली रखते हैं, टाइट रखते हैं, किस प्रकार से। तो यहाँ पर इन्हें फिक्स कर दिया। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इसका मेजरमेंट कर लिया है। अब बारी आती है लक्कड़ डालने की। तो चलो हम लक्कड़ लेके आते हैं। तो हमारे लक्कड़ यहाँ पे भी पड़े हैं और इसमें से अच्छे वहाँ भी है, तो हम पहले अच्छे वाले लेके आते हैं। तो हम जाते हैं हम लक्कड़ लेने। तो दोस्तों एक ट्राली लकड़ी हमारी यहाँ भी पड़ी थी, तो हमने सोचा पहले यही वाली लकड़ी को हम उठाते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर कोई निकलने की जगह नहीं है। तो इसलिए हमने पहले यही वाली लकड़ी को उठाते हैं। तो यहाँ पर भैया निकालेंगे लकड़ी को, और हमारी वो गाड़ी है उस पर लेके जाएंगे हम वहाँ पर। या से मत करो भाई, बड़ा बड़ा तो भैया गाड़ी धर दे, बस हो गई यही पटक नहीं।
दोस्तों हमने यहाँ की सारी लकड़ी को उठा लिया है। तो अब यहाँ पर हमारी कुछ भी लकड़ी नहीं बची है, हमने सारी तोक तोक के वहाँ पर डाल दी है। तो अब उठाने वाले हैं हम वहाँ की जो टंकी दिख रही है ना, वहाँ हमारी लकड़ी पड़ी और वहाँ की लकड़ी हम उठाएंगे। तो हम चलते हैं वहीं पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर कितनी लकड़ियाँ पड़ी है, और भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐसी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ चाहती है हमें कुछ इस प्रकार से। ये सारा कचरे में आपको दिख नहीं रही है, नहीं तो यहाँ पर बहुत लकड़ी पड़ी है हमारी के। तो मैं आपको और दिखाता हूँ जूम करके। देखो ये इतनी जाड़ चढ़ी। तो चलो ठीक है, इनको भी हम तोड़ के लेके जाते हैं हम वहीं पे। अभी हमारे वहाँ पर इतनी लकड़ी नहीं पड़ी है, कम है अभी, तो लेके जाते हैं। ये सारा जो भी दिख रहा है आपको, ये सारा चला जाएगा वहाँ पर, तो उठाते हैं हम। तो हमने वहाँ से उठा के अब यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि ये यहाँ पास में है। पर इसमें दिक्कत ये आ गई, यहाँ पर एक मधुमक्खी का छत्ता लगा है। तो आप देख सकते हैं वो उड़ गया, तो हमें दिक्कत आ रही है उसको निकालने में, क्योंकि वो काट खाएंगे हमें। बस यही प्रॉब्लम है। और बड़े भाई को काट खाया है कि कब तक काम चलेगा यार। देखो ये तो हमारे साथ प्रॉब्लम बन गई है एक। देखो मैं दिखाता हूँ, शायद दूर से दिखेगी। तो मैं पास में नहीं जा सकता क्योंकि मुझे काट लेगी। सूर्य की वजह से यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा था, आप देख सकते हैं अब। देखो ये मेरे को यहाँ पे ऐसा हाथ करूँगा, दिख जाएगा आपको शायद। चलो निकालते हैं इनको बड़े प्यार से। और देखो भैया को काट खाया है, बड़े भाई को। मैं दिखाता हूँ कहाँ काटा। देखो ये काट खाया है, देखो आपको दिख रहा है कितना लाल हो गया ये काटते ही में। इसमें डंक भी अभी निकाल लेंगे। चलो ठीक है, निकालते हैं। और तो जब तक दोस्तों हमारी मधुमक्खी उड़ गई है, तो जब तक फिर हमने सोचा थोड़ा वेट कर लेते हैं, बैठते हैं जब तक। तो जब तक पापा चाय बना रहे हैं, देखो पापा ने चूल्हा बनाया। और जिसको भी चाय बनाया कमेंट में कर देना, कमेंट में बता देना। और मम्मी यहाँ पर बटला खा रही है। देखो इतना सारा तोड़ के लेके आएंगी वो। देखो पापा ने बना चूल्हे को जला लिया। चलो ठीक है, देखते हैं बैठी है या नहीं बैठी। बैठ गई हो तो फिर हम निकालते हैं, क्योंकि वैसे हमें काम भी बहुत करना है अभी। दोस्तों ये तो अभी चलो तो हम आसपास का निकालते हैं। तो हमारी मधुमक्खी अभी बैठी नहीं, जब तक हम चाय पीते। देखो हमें चाय उकल गई। वाओ, ब्यूटीफुल। तो दोस्तों हमारी चाय उकल गई है, तो अब हम इन चाय को पीते हैं। तो दोस्तों हम चाय पी के आ गए, तो हम ये लकड़ को फटाफट से वहाँ पर डाल देते हैं। फिर उसके बाद में आपको आगे की प्रोसेस दिखाते हैं। तो दोस्तों आज भी हमें काम करते करते सांझ हो गई है, और हम इतने ही लकड़ डाल पाए हैं। तो अभी हम इसको सुबह कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आज भी हो गई हमें शाम। हम मिलते हैं आपसे कल, जब तक के लिए बाय। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम आ गए हैं यहाँ वापस खेत पे। तो दोस्तों मैंने आपको कल बताया था कि हमारा काम अभी थोड़ा बचा है। और दोस्तों हमारा जो यहाँ पर ये लकड़ी पड़ी है, जो हमारी ईंट के पास में ही पड़ी है, तो इनमें लगी थी वो कल मधुमक्खी, तो जो उड़ गई थी। तो आज उसको हम पूरा सफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें उनको हटाना पड़ेगा मधुमक्खियों को। जब भी हमारे वहाँ पर लकड़ी डलेगी, जब तक हम लकड़ी को डाल नहीं सकते। तो इनको हटाने के लिए मैंने एक अच्छा जुगाड़ बनाया है। वैसे तो मधुमक्खी का छत्ता को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक मधुमक्खी का छत्ता तोड़ दो चाहे एक शहर को तबाह कर दो, बात एक ही है। पर हमारी मजबूरी, हम इसलिए उसको हटाना पड़ेगा।
तो हम उसको हटाने के लिए कुछ यहाँ पर जुगाड़ बनाया है, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर घास ले लेना है, जो भी रहता है जो कचरा, और यहाँ पर आपको नीम की पत्तियाँ को ले लेना है। जो भी जैसे आपके पास में नीम की पत्ती नहीं है तो कुछ भी ऐसा हरा आइटम ले सकते हैं, और इसको आपको इस घास को इसको ऊपर रख देना है, और इसको चारों तरफ से ऐसे करके एक बंडल बना लेना है, इसको बांध लेना है। तो मैं यहाँ से फटाफट से बांध लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसको बना लिया है। तो इसके बीच में हमने जो अभी मैंने आपको बताया था, जो घास रखी है, हमारे इधर घास बोलते हैं, जो ये देख सकते हैं, ये सूखा मटेरियल जो भी रखा है। अब ये धुआं करेगा, फिर यहाँ पर जो मधुमक्खी के पास में धुआं जाएगा, फिर वो बेहोश हो जाएंगी, एक तरह से अंधी। फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब तक हम उसको तोड़ देंगे, वहाँ से सफा कर देंगे, और फिर वो लकड़ हम यहाँ पर हम डाल देंगे। तो चलो हम फटाफट से उसको सफा करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने बस्ती लगा दी है, आग लगा दी है। अब ये धुआं करने लग गया है। तो कुछ इस टाइप से अभी ये हम मधुमक्खी के पास में लेके जाएंगे। तो अभी इसमें से धुआं निकल रहा है, ये कितना वहाँ पर धुआं रख के आ गया हूँ, वो भी सही तरीके से जा नहीं रहा है। तो एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा है और एक हाथ से धुआं पकड़ा था, इसलिए मैं मतलब यहाँ से ठीक से कर नहीं पाया। तो अभी भैया आ रहे हैं, रुको जरा सब्र करो। ये मुँह बांध के आ रहे हैं, उनको डर लग रहा है, तो तभी वही उड़ाएंगे इसको, क्योंकि मैं यहाँ पर कंप्लीट ही बैठा हूँ। तो चलो वो करते हैं, क्योंकि मैं वीडियो बनाऊँगा इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मधुमक्खी भी उड़ गई है हमारी थोड़ी थोड़ी। ये कुछ नई तरकीब लगा रहे हैं हवा करने की। देखो ऊपर, शायद आपको दिख रहा होगा कैमरे में, मेरे को बताना कमेंट में दिख रहा है क्या। देखो ये ना हवा करने के लिए इतनी बड़ी पाइप लगाई है, इनको भी डर लगता है। दोस्तों आज तक हमने कभी जीवन में तोड़ा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एक ही बात बताई थी अभी स्टार्टिंग में, कि एक शहर बराबर होता है, यानी कि एक गांव हम उसको तबाह कर रहे हैं। देखो कितने घर बसे हैं उसमें, इसलिए हम इनको तोड़ते ही नहीं है। हम ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गाँव के हैं पर तोड़ते नहीं है, इतने समझदार हैं। और शहर में आपने देखा होगा, शहद आप लेते हैं ना, ऐसे इनके भी बीवी बच्चे सब होते रहेंगे, परिवार रहेगा, जिनको कैसे तोड़ के लेके आते हैं। आप ये बने कितना ही फायदेमंद क्यों ना हो, इनको खाना ही नहीं चाहिए, और जो तोड़ते हैं उन पे केस करना चाहिए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। पर ठीक है जैसा भी है, क्या करें। और इसको तो हम तोड़ते नहीं पाए, हमारी मजबूरी, क्योंकि हमारा वो काम करना ज़रूरी है। दोस्तों वहाँ की मधुमक्खी तो हमसे टूटी नहीं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लकड़ में लगी थी, और सारे लकड़ हटाने पड़ेंगे। पर हम यहाँ की ज़रूर तोड़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ, तो मैंने आपको बताया था यहाँ भी लगी थी। तो ये भी सारी लकड़ी को हमको लेके जाना है वहाँ पर, तो इसलिए हम पहले यहाँ की को तोड़ रहे हैं। इसको तोड़ते हैं, फिर इसका शहद या हम आपको दिखाएंगे निकलेगा या नहीं निकलेगा। पर हमको तो सिर्फ लकड़ी चाहिए, हमको शहद से कोई मतलब नहीं है। तो हम इसको निकाल लेते हैं पहले। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम तोड़ के लेके आ गए, इसमें कुछ इतना ही शहद निकला है। देखो कुछ इस प्रकार से रहता है शहद, एकदम ओरिजिनल। और इसकी एक और खासियत है कि ये 3 साल तक ख़राब नहीं होता। आप इसे कैसे रख लो, देखो कचरा। देखो दोस्तों मुझे तो वैसे खाना भी पसंद नहीं है। इसकी मदद से टूटा हुआ है ये नहीं होता तो आज इसे हम तोड़ नहीं पाते। वो दोस्तों इसका तो भी टूटा ही नहीं है। देखो वहाँ तो अभी कितने सारे अभी उड़ रहे हैं मधुमक्खियाँ। दोस्तों ये 50 ग्राम से ऊपर है, और इसका भाव एक बार आप मालूम करना कितना चल रहा है, मुझे तो पता नहीं है। पर इतना शहद हमने इकट्ठा कर लिया, देखो ये। तो चलो ठीक है, हम हमारा काम करते हैं। हमारा जो भी काम है, ये हमारा काम नहीं था पर जब भी करना पड़ा।
और मेन चीज़ तो हमारी ये है, ये इन लकड़ियों को उठाना है। अब मैं आपको यही क्यों बोल रहा हूँ, आप भी सोच रहे हो कि बार बार ये लकड़ी पे क्यों आ जाता है, तो मैं आपको इसलिए आ जाता हूँ क्योंकि ये भट्टी लगेगी ना, तो इसकी जो भी आग निकलती है वो ये खींच लेगी, तो ये लकड़ी हमारी बिन फोकट में जल जाएगी। तो इसलिए हमको यहाँ की जगह सफ़ा करना हमें कोई बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम यहाँ पर कचरा भी नहीं रखने चाहते हैं, और ये हमारा काम भी आ जाएंगे। अभी देखो उसमें अभी बहुत लकड़ी चाहिए हमको यहाँ से और वहाँ से, तो इसलिए हम सोच रहे पहले यही सफ़ा कर दें, फिर उसके बाद में हम आगे काम करें। तो देखो अभी हमारी मधुमक्खी देखो, ये भी यहाँ भी लगी हुई है। शायद मैं कैमरे में कैप्चर करना चाहता हूँ कि हो जाए तो ठीक है, देखो हो नहीं पाएगी दोस्तों, क्योंकि मैं पास में जा नहीं सकता और दूर से बता नहीं सकता। देखो शायद दिखे भी कि, तो देखो भैया दिख रही और आपको दिखी या नहीं दिखी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चलो ठीक है, तो हम फटाक दोस्तों मैं इतना काम कर लूँ, क्योंकि मैंने वैसे ही आपका बहुत टाइम ले लिया है, तो मैं आपको फटाफट से यहाँ पर इसको कंप्लीट करके दिखाता हूँ, और फिर ईंट जमाने के टाइम पे ही मैं आपको और आगे बताऊँगा। जब तक फिर मिलते हैं आपसे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने सारे लक्कड़ को यहाँ पर जमा दिए। अब इसके ऊपर हमारे एक ऐसी बारीक बारीक जो लकड़ियाँ रहती हैं, बारीक बारीक वाली, जिनकी एक लेयर चढ़ाना है हमें, ताकि हमारी ईंट अच्छे से जम पाए। और यहाँ पे ऐसा गड्ढा रहेंगे तो ईंट नहीं जमेगी, क्योंकि नीचे चली जाएगी तो ईंट हमारी अच्छे से जम नहीं पाएगी। और फिर इसके बाद में हमें जो वो दिख रहा है, जो सोयाबीन का जो गलछा हम कहते हैं, बस वही डालेंगे। फिर इसके डालने के बाद में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों आप लक्कड़ देख सकते हैं हमने किस प्रकार से जमाए हैं, और आपको कम लगते हैं या ज़्यादा लगते हैं, आपको कुछ आइडिया हो तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हम अगली भट्टी में कुछ सुधार कर सकें। और नहीं लगते हैं तो लाइक कीजिए। तो चलो हम करते हैं इसको कंप्लीट, फिर दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने कुछ इस प्रकार से इस पर ये डाल दिया है, ये डाल ले गलछा, तो कुछ इस प्रकार से इस पर हमने डाला है। अब बारी आती है इन ईंटों को इन पे जमाने की। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा और लेवल से कर दें, तो कुछ इस प्रकार से लेवल से करते हैं ताकि ईंट हमारी नीचे ना जाए। चलो अभी ईंट कैसे जमाते हैं अब वो प्रोसेस देखते हैं। तो दोस्तों हमने इतनी ईंट जमा दी, यहाँ पर ईंट जमाना चालू कर दिए हैं। तो दोस्तों अभी हमारे पास लेबर कम पड़ रही है वहाँ से ईंट लाने में, तो इसलिए हम गाड़ी की मदद से अभी हम यहाँ पर काम चालू कर दिया है। पर आपको यहाँ पे एक नॉलेज वाली बात बताऊँ कि जैसे हम ये ईंट लगाते हैं, तो आपने देखा होगा कि इतनी 4 इंच की जगह छोड़ते हैं हर ईंट पे कटाव काटने के लिए। तो देखो ये एक ईंट कुछ इस प्रकार से आपको रख देना है यहाँ पर कुछ प्लेन। तो ये ईंट में क्या होगी, आपके जो ये कटाव जो काला रह जाता है, कुछ इस प्रकार से आधी आधी काली रह जाती है, यहाँ पर कुछ बगदा या कुछ उसकी मदद से जो उड़ जाता है हवा में, तो वो काली रह जाती है। तो ये एक ईंट को आपको इस प्रकार से रख देना है, क्योंकि एक ईंट तो वैसे आपकी ख़राब होगी, पर ये ईंट कभी ख़राब भी हो गई तो आपको जो ऐसे ढाकते हैं ना, इसको जो दाबन लगाते हैं उसमें काम आ जाएगी, तो आपकी ये ईंट ख़राब नहीं होगी। ये आपकी पूरी सेफ ईंट निकलेगी, अच्छी ईंट निकलेगी, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ईंट। तो देखो कुछ इस प्रकार से इनको जमाते हैं। अभी ये स्टार्टिंग का जो नीचे वाला है इसमें दिक्कत आएंगी, क्योंकि हम लक्कड़ ऊपर नीचे हैं, इसलिए इसमें दिक्कत आ रही है। फिर एक बार इस पे जमने के बाद में फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसका यहाँ पर जो ये कट भी काटना पड़ता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सफाई के टाइम में कि यहाँ पर गैस निकल जाती है। तो ये इस प्रकार से जैसे ये कट गया। इस लाइन को हम करते हैं कंप्लीट, फिर आपको दिखा दें। तो दोस्तों आज भी हम इतने काम कर पाए क्योंकि आज हमारे पास लेबर नहीं थी, तो इसलिए आज हमारा काम कम चला। तो कल मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों आज भी हो गई है सांझ, हम आपसे मिलते हैं कल। ओके। तो दोस्तों ये डायलॉग मैंने जो मुझे कमेंट में जो बता रहे हैं कि वो सांझ नहीं होता है, शाम होता है, तो दोस्तों ये मैंने एक डायलॉग बनाया है, जैसे कि आज हो गई है सांझ, कल मिलते हैं आपसे, बाय। तो इसलिए मैंने एक डायलॉग बनाया, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं, ये तो मुझे भी पता है कि किसको क्या बोलना चाहिए, तो इसलिए आई डोंट माइंड नॉट। ओके।
तो हम मिलते हैं भी आपसे कल, बाय बाय। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारा तीसरा दिन है तो हम आ गए वापस यहीं पे काम करने। तो मैं आपको दिखाता हूँ काम हमारा चल रहा है। तो देखो यहाँ पर हमने आते से पहले इतनी ईंट डाल ली ताकि हमारा काम और भी अच्छे से चले। तो और अभी डाल रहे हैं, तो मैं यहाँ से वो लाइन कंप्लीट करते फिर आपको दिखाते। तो दोस्तों आज हमें बहुत ही लेट हो गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मैं इसलिए आपको टार्च की मदद से दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कितनी ईंट जमा दी है आज के ही दिन में। ये हमने 7-8 हज़ार ईंट को जमा चुके हैं। मैं और आपको सुबह दिखा दूँगा। और अभी हमारा इतना बचा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो दोस्तों आज हमें टाइम बहुत ही हो गया है। तो दोस्तों आज दिन भर का हमारा इतना ही काम हुआ है। तो फिर दोस्तों आपको तो पता ही है हमारा पुराना डायलॉग, तो आज भी हो गई हमें शाम, हम मिलते हैं आपसे कल, बाय। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज हमारा चौथा दिन है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कल कि हमें बहुत टाइम हो गया था, इसलिए मैं ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, मैं आपको बता नहीं पाया था। तो मैं अब बताता हूँ हमारा काम कितना हो गया था कल। तो आप देख सकते हैं हमने कल इतना काम किया था। ये हमारी 7-8 हज़ार ईंट हमने जमा दी थी और हमारा कुछ इतना ही बचा है। अब इतनी भट्टी पे और ईंट लगाना बाकी है। तो मैं यहाँ से इसको कंप्लीट करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको पूरा कंप्लीट होने के बाद में दिखाता हूँ। थोड़ा इतना कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद ही हम आगे आपसे मिलते हैं। 5 minutes later. तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो गया, हमने यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर दिया इसको। इनमें सारी ईंट जमा दी हमने कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों हम यहाँ पर हमको बारीक बारीक लकड़ियाँ डालनी है, फिर वही गलछा हमको यहाँ पर सोयाबीन का डालना, जो हमने स्टार्ट में जो किया था वही प्रोसेस वापस करना है। अब ये क्यों करना है, और भी हमें ये ईंट को इस पे ऊपर जमाना है, इसलिए हमको ये करना पड़ेगा। अब दोस्तों ये हमें इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमने इसमें 7 रद्दे दिए हैं। मैं आपको दिखा दूँ, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट का 7। अब ये 7 के बाद में क्या है, जो हमने जो नीचे लक्कड़ रखे हैं इनके यहाँ पर इतना वो नहीं रहता है, आग नहीं पहुँचती ऊपर, इसलिए हमें और भी बीच में लकड़ी देना पड़ेगा, इसलिए और ऊपर आग पहुँच जाती है। और अभी इसके ऊपर 4 रद्दे और चढ़ेंगे कुछ इस टाइप से जो हमने जमाई है, इसलिए हमें इसमें एक बार बीच में लकड़ियाँ को देना पड़ेगा। फिर दोस्तों हमारा पूरा काम जब ख़त्म होगा, अब दोस्तों हमें कुछ इस टाइप से इधर भी हमको ये क्या बोलते हैं इसको ईंट जमाना पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है इधर से हमारा जो लकड़ जो जलेंगे उसकी गैस निकल जाएगी, इसलिए हमें इधर भी ईंट को लगाना पड़ेगा कुछ इस टाइप से। तो इसमें यहाँ पर ईंट जमाने का कुछ इस प्रकार से इसका तरीका है। यहाँ पर हमें लकड़ी बारीक बारीक रखना पड़ेगा, फिर कुछ इस प्रकार से आपको ईंट जमाना पड़ेगा, सॉरी हमें ईंट जमाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से चारों तरफ से हमको ईंट जमाना पड़ेगा। तो हम इसको फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद ही आपसे मिलते हैं। 5 minutes later. तो दोस्तों हमने 4 ही पलटी लगा दी है, ये हमारा काम यहाँ का ये इतना ख़त्म हो गया। आज हो गया हमारा इतना काम कंप्लीट। तो फिर समझ गए, आज भी हो गया हमें शाम, हम मिलते हैं आपसे कल, बाय। हेलो गाइस, आज है हमारा 5वां दिन। तो आज हमें हमारी जो भट्टी है उस पर हमें डालना है बारीक बारीक लकड़ियाँ। तो और लकड़ी डालने के बाद में हमें डालना है वहाँ का जो गलछा जो आपको दिख रहा है, तो वो गलछा डालना है, फिर उसके बाद में हमें ईंट जमाना है। तो ये ईंट हमारी जो है ये अभी 5000 ईंट बची है, तो ये ईंट को हमें डालना है। तो मैं आपका टाइम ना लेते हुए इस पे पहले हमारी भट्टी पे मैं यहाँ पर गलछा वो लकड़ी डाल लेता हूँ, फिर उसके बाद में गलछा डाल लेता हूँ, फिर मैं आपसे आगे मिलता हूँ। तो जब तक के लिए 5 minutes later. तो देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर हमने लकड़ी में काम लगा दिया है। तो इनको बारीक बारीक लकड़ियों को कुछ इस प्रकार से हमें रखना पड़ेगा। हमें यहाँ देना तो चाहिए था फंटा, जो फंटा बोलते हैं, जो आराम मशीन पे यहाँ पर बारीक बारीक से रहते हैं, वो डालना था, पर वो हमारे पास नहीं है, तो हम इनसे काम चला रहे हैं। देखो ये
जो ऐसी बारीक बारीक लकड़ी रहती है, तो उनको कुछ इस प्रकार से पूरी भट्टी पे जमाना पड़ेगा। तो चलो हम इनको जमा लेते हैं, फिर उसके बाद आपको आगे दिखाते हैं। 5 minutes later. तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर पूरी सारी लकड़ियों को पटक दिया है कुछ इस प्रकार से। अब बारी आती है हमारी वही सोयाबीन का जो गलछा हमने जो नीचे डाला था वही इस पर डालने की। तो इस पर डाल लेते हैं हम जल्दी जल्दी, तो लेके आते हैं वहाँ से। 5 minutes later. तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर पूरा हमारा जो सोयाबीन का जो गलछा रहता है वो सब डाल दिया है इस पर। अब बारी आती है हमारी ईंट जमाने की, तो हम ईंट को जमाते हैं और फिर हम आगे आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने इतनी ईंट यहाँ पर डाल चुके हैं। अभी मैंने आपको बीच का सीन नहीं दिखाया है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर डालने में हमें कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि ये ईंट हमारी हो गई भट्टी से बहुत दूर, तो इसमें हमें 4 आदमी को लगना पड़ता है। एक तो यहाँ भट्टी पे खड़े रहते हैं, एक यहाँ कोने में ताकि वो ऊपर दे सके, और एक यहाँ बीच में, और ईंट उठाने वाले तो फिर अलग ही है। तो हम कुछ इस प्रकार से इनको वहाँ से लाके यहाँ से उठा के इस पर डालते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर ये 4 कटाव हमारा कंप्लीट करते हैं, ये सारा ऊपर जमाते हैं, फिर उसके बाद ही हम आपसे ऊपर मिलते हैं। रुको जरा, सब्र करो। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी भट्टी पूरी हो गई है कंप्लीट। ये 3 ईंट ये हमारी एक्स्ट्रा थी, जितने हमारे 4 कटाव लगाने के थे हमने 4 लगाए। फिर उसके बाद में ये हमारी इतनी एक्स्ट्रा ईंट निकल गई, तो इनको हमने भी कुछ इस प्रकार से जमा दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ से हमारी भट्टी को हमने कर दिया है कंप्लीट। अभी दोस्तों इस भट्टी में अभी हमारा 75% काम कंप्लीट हो गया। अभी 25% अभी काम बचा है। वो क्या काम है, जो आपको वहाँ पर जो मेरी उंगली के साइड में जो दिख रहा है वो बगदा, जिसे भूसा बोलते हैं, अभी वो बचा है, जो इन पे चारी तरफ इन पे डलेगा। फिर उसके बाद में ये सूखी ईंट उसके ऊपर रखाएगी, उसके बाद ये कंप्लीट होगी। फिर उसमें फिर बस्ती छोड़ेंगे हम यहाँ से, फिर हमारी बस्ती छूटेगी। जब तक अभी हमारी भट्टी कंप्लीट नहीं हुई है। हाँ, ईंट जमाना हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। देखो हमारी सारी ईंट को उठा के यहाँ पर जमा दिया। तो दोस्तों आपने यहाँ तक वीडियो को देखा हो तो वीडियो को कर देना लाइक, और आप शेयर भी कर सकते हैं आपको कुछ पसंद आया हो तो। दोस्तों आपने देखा होगा आज के दिन में हमारा कितना काम कंप्लीट हो गया है। और आज हम आए थे सुबह के, अभी तक बैठे नहीं हैं। तो आपने तो पूरा सारा वीडियो देखा है, आपको तो पता ही होगा। तो फिर दोस्तों आज हमारा हो गया काम कंप्लीट। तो फिर आप तो समझ गए होंगे, आज भी हो गया मैं शाम। हम मिलते हैं आपसे कल, बाय। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारा छठा दिन है और हम यहाँ से उठा रहे हैं ये बगदा, जिसे बोलते हैं भूसा। तो इसको हम लेके जाते हैं भट्टी पे। तो अभी मैं वहाँ पर क्या करना है, इसको क्या प्रोसेस है मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम इसको उठा के लेके जाते हैं पहले, फिर आपसे वहीं पे मिलते हैं। 5 minutes later. तो देखो इन पे कुछ इस प्रकार से बगदा डाला जा रहा है, और बगदा वहाँ से भर के लेकर आ रहे हैं। और जो ये ईंट पड़ी है पकी ईंट, ये इनके ऊपर रखाएगी। और भी आप भी आगे दिखाऊंगा। उससे अच्छी बात आपको एक बताऊं, देखो ये हमने ये जो मिट्टी थी जो इसके ऊपर कर दी, ताकि ये हमारी जो ये ईंट लगी है ये खिसल के वापस नीचे ना आए। इसलिए हमने इसको चारों तरफ से कुछ इस प्रकार से ये देखो इसके हमने साइड में कर दी, ताकि हमारी ईंट भी अच्छी पाके यहाँ से, और ये ईंट निकल के बाहर ना आए और गैस भी ना निकले। तो हम ये बगदे को लाते हैं वहाँ से, और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो भाई लोग आप देख सकते हैं हमारी कुछ इस प्रकार से इस पर हमने ईंट जमाई है। तो आप देखो कितनी फिनिशिंग का साथ में हमने इसको ईंट जमाई है यहाँ पर। तो कुछ इस प्रकार से जमती है हमारी भट्टी पे। और ये ऊपर का थोड़ा थोड़ा सा बचा है, और या तो भी इसको लगाएंगे नहीं छोड़ देंगे। तो ये चारों तरफ ऐसे लगती है। देखो इधर की भी साइड हमने लगाई है और इधर की भी। और मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इधर हमारी चाय बन रही है, तो आप देखिए। अभी हमारी 2 साइड और बची है, अभी इनको कुछ इस प्रकार से लगाना पड़ता है हमें। ये तो अच्छा हुआ कि हमने इसको पास में डाल लिया, इसलिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। ये तो इतनी दूर से उठाना पड़ेगा फिर हमें इधर की साइड में।
अभी ये पूरा बचा है। तो ये साइड अभी बची है पूरी, और बाकी का तो फिर मैंने आपको इधर से तो दिखाई दिया। चलो तभी इसको हम कंप्लीट करते, फिर उसके बाद हम आपसे आगे मिलते हैं। 5 minutes later. तो फाइनली दोस्तों हमारा ये इधर की भी साइड हमने कंप्लीट कर दी, और अब इसी तरह से हमने चारों तरफ से कंप्लीट इसको कर दिया है। अभी ये काम बचा है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर अभी हमें बगदा डालना है, और ये पक्की ईंट को भी डालना है इनके ऊपर, ताकि हमारी ऊपर से गैस ना निकले और भट्टी अच्छी पके। तो ये डालते हैं, फिर उसके बाद आपको आगे की वीडियो दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारा काम ख़त्म हो गया। देखो मैं टार्च से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हमने बगदा भी डाल चुके हैं। अब बस सुबह पे हमारा काम बचा है इसमें बस्ती छोड़ने का, और एक काम और बचा, जो आपको ये ईंट दिख रही है इन पे जो गारे से रहते हैं वो छापने का। सॉरी गाइस, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ ही नहीं है। बस हमारा काम अब बचा है इनको इसमें बस्ती छोड़ने का। तो वो सुबह मैं वो प्रोसेस आपको सुबह दिखाऊंगा। अभी आप देख सकते हैं हमें कितना अंधारा हो चुका है, इसलिए मैं ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और तो दोस्तों आप हमारी हालत देख सकते हैं, आज दिन भर का ये बगदा डालने में कैसी हालत हो गई है। तो फाइनली दोस्तों हमारा काम हो गया है ख़त्म। तो अब सुबह इसमें बस्ती छोड़ेंगे, फिर उसके बाद में हमारा टोटल काम ख़त्म हो जाएगा। फिर पकने की बारी रहती है कि ईंट हमारी कैसी पकती है। तो फिर दोस्तों फिर आपको तो फिर पता ही है, फिर आज भी हो गया हमें शाम। हम मिलते हैं आपसे कल, जब तक के लिए बाय। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है हमारा 7वां दिन, और आज हम आए हैं यहाँ पर बस्ती छोड़ने। तो बस ये हमारी जो है पूजा पाठ की प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर पूजा पाठ करने के बाद में हम इसमें बस्ती छोड़ेंगे। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ये बारीक बारीक कंडे लगाए हैं, तो ये ताकि हमारा वहाँ पर अंदर जा सके। तो आप देख सकते हैं ये भी वो थोड़ा और हो जाए, जब तक मैं और अब आपको आगे दिखाता हूँ। तो मैं इधर की साइड में अब आ गया हूँ, ये हमारी पश्चिम तरफ की दिशा में। तो यहाँ पर मुझे इस भट्टी में जो आप देख रहे हैं, तो इसमें बीच में मेरे को 4-5 ईंट निकालना पड़ेगा। अब ये ईंट क्यों निकालना पड़ेगा, ऐसा हमारा नियम है कि हम यहाँ से पहले मुंह खोलते, फिर उसके बाद उसमें भट्टी में बस्ती छोड़ते हैं। तो मैं यहाँ से पहले मुँह निकाल लेता हूँ। देखो हमने कितनी अच्छी ईंट जमाई है। इनको फिर बाकी वापस हमारा काम होने के बाद में इनको वापस रखना पड़ेगा। तो इसलिए बस ये तो मैं थोड़ा सा हमारे पूजा पाठ हो इतनी देर के लिए इसको यहाँ से खोल रहा हूँ। देखो हमने इतना बगदा दिया था, ये तो आप देख सकते हैं इतना मोटा 7-8 इंची के बराबर बगदा है हमारा। इसके बाद में हमारी ईंट ये रही, जो हमने कच्ची ईंट लगाई है। बस हमारा इतना काम हो गया। अब हमारी ईंट भी निकल गई। इधर से हमने मुंह खोल दिया है इसका भट्टी का। अब जाते हैं हम उधर की साइड में। अब पूजा पाठ हमारी इधर की साइड में होगी। तो यहाँ पर हम पहले थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं, ताकि हम यहाँ पूजा अच्छे से कर सकें। भाई ये हमारी जगह सफा हो गई। अभी इस जगह को हम थोड़ा शुद्ध पानी से साफ़ कर लेते हैं। तो मैं लाता हूँ पानी। अब मैंने इस जगह को पवित्र जगह बना दिया है, यहाँ पर अच्छा पानी डाल के। तो आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर और बाकी का सामान लेकर आता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पर सिंदूर चढ़ रहा है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर लेंगे बस्ती का। मैं होम धूप धरने के लिए बस्ती लेने जा रहा हूँ। थोड़ी सी लेके कैसे जाएं, तो कोई सामान नहीं था, तो मैंने एक ईंट पर रख लिया इसको, और ईंट को लेके जा रहा हूँ। दिमाग। तो
तो यहाँ पर एक हमने एक अंडा भी चढ़ाया है और एक दारू प्याला। अब अगरबत्ती को लगाते हैं हम। यहाँ पर है हमारी मिस्त्री। तो दोस्तों हमने सारा काम यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। तो दोस्तों जो हमारी जो दारू की वो थी उसकी धार लगाना पड़ता है कुछ इस प्रकार से, और ऐसे ही सेम हानि घूम के ऐसे पानी की भी लगाना पड़ेगा। तो हम ये काम जल्दी से कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा काम रहेगा इन बस्ती को लेके ऊपर जाने का और छोड़ने का। तो चलो और आगे हम काम करते हैं। देखो हम इसको उठा रहे हैं। तो मैं आ गया हूँ भट्टी के ऊपर। अब यहाँ से हम हमारे जो भी वो है अंगारे वो यहाँ से उड़ेंगे, तो वहाँ से पापा तोड़ के देंगे और हमारा काम तो सारा कंप्लीट हो गया है। कल हमने सारा काम ही ख़त्म कर दिया था। देखो पापा लेके आ रहे हैं, बहुत गर्म है, थोड़ा वेट कीजिए। दोस्तों इसमें हमने हमारा सारा जो भी आइटम था वो सारा डाल दिया और यहाँ की भी पूजा पाठ कर दी। अब हमारा काम हो गया इसमें से ख़त्म। तो दोस्तों इसमें हमने बस्ती छोड़ दी है और आज का हमारा काम पूरा ख़त्म हो गया। अब सारा भट्टी का पूरा टोटल काम ख़त्म हो गया। अब इंतज़ार है हमें हमारी भट्टी पकने का, कि हमारी भट्टी कैसे पकती है और हमारी मेहनत कैसे रंग लाती है। तो आप लोग भी सब भगवान से दुआ करना कि हमारी भट्टी अच्छे से पाके और हमारी मेहनत सफल रहे, क्योंकि हम इतने दिन के पच रहे हैं तो हमारा कुछ हो सके। और दोस्तों आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और सभी लोगों के पास में शेयर करना, क्योंकि कितना हार्ड वर्क काम था और हमारी कितनी मेहनत लगी इसमें, तो इसलिए आप सभी लोगों के पास में शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों आज हमारा काम पूरा टोटल ख़त्म हो गया है। अब हम आपसे 5 दिन बाद मिलेंगे, क्योंकि इसमें 5 दिन का टाइम लगेगा पकने में। तो आपसे हम 5 दिन बाद मिलते हैं, जब तक के लिए बाय। हेलो भाई लोग, कैसे हो? तो आज आ गए हम हमारी भट्टी पर। आज हमारे 5 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हमारा काम है ये सारी भट्टी पे पानी छोड़ने का और सारी ईंटों को हटाने का। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इनको हमने पहले लगाई थी उसी प्रकार से इनको हटाना भी है। तो मैं आपको एक बार भट्टी को दिखा दूँ। देखो इन पे हमने कुछ इस प्रकार से पूरी सारी तरह मैंने आपको बता ही दिया कि भट्टी लगाई थी, और मैं आपको ईंट दिखाता हूँ। अभी तो आपको ठीक से दिखेगी नहीं, क्योंकि इसमें अभी पानी डलेगा जब भी इस पर ये रंग बताएगी। थोड़ा भी कुछ इस प्रकार से लग रहा है, इस पर राख वगैरह लगी रहती है, पर हमारी ईंट अच्छी पाकी है, बढ़िया एकदम। अभी पानी मांग रही है, तो इसलिए अब भी इसमें हम पानी छोड़ेंगे। पानी छोड़ने से पहले इनमें थोड़ी थोड़ी जो कच्ची रह गई, जो काली रह गई है, ये ईंट को हटाना पड़ेगा हमें। तो हमने इनको जिस प्रकार से चिपकाई थी उसी प्रकार से इन ईंट को सारे को हटाना पड़ेगा। तो हम जल्दी से हटा लेते हैं, फिर इस पर पानी छोड़ेंगे। पानी छोड़ने के बाद में फिर देखते हैं और अंदर कैसी ईंट निकलती है हमारी। तो मैं पहले जल्दी से इस पे से हटा लेता हूँ। तो वो इस पर कचरा भी कितना है, सारा जल गया जो हमने बगदा वगैरह लगाया था। तो इन ईंट को हमें कुछ इस प्रकार से हटाना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं हटा लेता हूँ जल्दी से, फिर उसके बाद आपको आगे दिखाता हूँ। 5 minutes later. तो हमने सारी ईंट जो हमारी जो पकी ईंट है, इन सारी पकी ईंट को हमने बाहर निकाल दिया, और हमने जैसे सिर्फ स्टार्टिंग में कच्ची भट्टी लगाई थी उसी प्रकार से सारी भट्टी अभी हमारी कच्ची पड़ी है। तो दोस्तों देखो हमने सारी ईंट हटाने के बाद में हमें पता चला कि हमारी ईंट कितनी काली रह गई है। समथिंग ये ईंट हमारी ज़्यादा नहीं है तो 2-2-2.5 हज़ार ईंट, 2500 ईंट हमारी कच्ची रह गई है, क्योंकि पूरी सारी ईंट पकी ईंट निकालने के बाद हमें पता चला। तो दोस्तों हमारे से इसको देख के दिमाग ख़राब हो गया। पर ये मैटर कच्ची इसलिए रह गई क्योंकि उस दिन हमने जिस दिन बस्ती छोड़ी थी उस दिन की शाम को रात में समथिंग 2-1 बजे के करीब में बहुत तेज़ हवा चली थी। इतनी तेज़ हवा चली थी कि पता नहीं क्या हो गया, और मौसम भी ऐसा हो गया था
तो इसलिए हमारी इतनी ईंट कच्ची रह गई। देखो दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ये कच्ची रह गई ये साइड की। और मैंने आपको एक बताया था कि एक ईंट आपको इस टाइप से रखना है, जो कच्ची रह गई तो ये रहेगी, तो उसी टाइप से यही ईंट कच्ची रह गई। और भी है मतलब आसपास से निकलेगी, बाकी की नीचे की मैंने बताया था ये अच्छी बाकी, और ये बस ये कच्ची रह गई है। तभी इनको हम छोटी सी एक भट्टी लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही ये पाकेगी। तो हम लगाते हैं छोटी सी भट्टी, देखो लगाएंगे 2500 की छोटी भट्टी। तो इसमें पानी छोड़ेंगे अब, तो ये कच्ची ईंट निकाल ले। तो हमने सोचा डायरेक्ट भट्टी पे रखेंगे छोटी सी पे, तो निकालते हैं फिर। 5 minutes later. फाइनली दोस्तों इनमें हमने पानी छोड़ दिया, आप देख सकते हैं हमने पूरी ईंट को भिजा दिया। और ये हमारी ऊपर की टोपन थी, ये तो थोड़ी थोड़ी काली आपको दिखेगी सही, क्योंकि हमने की थी पक्की ईंट, जो इसको गैस निकलने के लिए हमने जो रखी पक्की ईंट, टोपन बोलते हैं इसे। तो ये वैसे ही पहले से स्टार्ट में हमने काली रखी थी। तो हमारी मेहनत देखो अब रंग लेके आ चुकी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहीं से खोल के दिखा दूँ। वैसे खोलने का तो नहीं रहता है, गैस निकल जाती, ओह सॉरी गैस निकल जाती है क्या, कि भट्टी खोलते नहीं हैं, पर मैं खोल के दिखाऊँ। देखो कितनी प्यारी पकी कर दी, शायद आपको कैमरे में और अच्छी दिखे तो जेके और निकाल दें। जेके ये हमारा ब्रांड है जेके। और देखो जितनी अच्छी है, थोड़ा बहुत है, निकल जा। तो कितनी फंसा कर रखी थी हमने इसको जेके। बस ज़्यादा भट्टी नहीं खोले, बहुत निकाल दी मैंने। देखो अब कैसी पाकी, ये तब भी अभी पानी चल रहा है इसलिए आपको रंग नहीं बता रही है। नहीं तो हमारी ईंट बहुत बढ़िया पाकी है, आप इसके आवाज़ से ही पता लगा सकते हैं कितनी भयंकर पाकी होगी, है ना, आवाज़ आ रही है। और ये आवाज़ पकी ईंट की रहती है। तो हमारी ईंट अच्छी पक गई है, देखो जितनी सही निकली उतनी अच्छी है। आपने वीडियो में तो देख लिया, अभी गीली है इसलिए थोड़ी टूट भी रही है। तो इसको हम वापस रख देते हैं, अभी ये सूखने के बाद में और अच्छा होगा। आह क्या ईंट पकी है। तो हमारी मेहनत रंग लेके आ गई। हमने बहुत मेहनत से लगाई थी ईंट को, आपने देखा सारा वीडियो कितनी मेहनत करी। वो चारों तरफ से मैं दिखा दूँ, भी पानी चल रहा है। ये चारों तरफ से देखो आप पूरी भट्टी को। ये हमारी 20,000 ईंट है, ये 20,000 की भट्टी है, जिसमें से हमारी थोड़ी सी कच्ची रह गई थी ये, तो वो हमने रख दिया, तो पक जाएगी। वैसे भी उसमें से थोड़ा थोड़ा अच्छा भी है। पानी की देखो गंगा बह गई, और अभी तो चल रहा है इसमें पानी। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो दोस्तों इस वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को लेना सब्सक्राइब। और दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के पास में ज़रूर शेयर करना जो नया मकान बनाना चाहते हैं या फिर उन्हें ईंट की ज़रूरत है। दोस्तों मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और आप वहाँ से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने जो थंबनेल लगाया था उसमें आपने देखा होगा, जो मैंने यहाँ पर प्राइस लिखी थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी 1,000 ईंट 6,000 के भाव में है, तो 2,000 ईंट हमारी 12,000 की। तो दोस्तों हमारी 20,000 ईंट है,
तो आप कैलकुलेशन कर लेना कि ये हमारे कितने हज़ार की होती है। और दोस्तों ये मात्र 5 दिन में हमने इसको कंप्लीट किया है। दोस्तों वैसे बनाने में तो हमें 1 मंथ लगा था, पर ये हमारे 5 दिन की प्रोसेस थी, तो इसमें हमने इतने कंप्लीट कर लिए। इसलिए मैंने थंबनेल में कुछ इस प्रकार से लिखा था। और दोस्तों ये रियल है, एकदम फेक नहीं है, क्योंकि आप खुद ही इसका भाव एक बार पता कर सकते हैं कि इसका क्या भाव चल रहा है। वो शायद आपके यहाँ, तो मैं दोस्तों इस वीडियो में यहाँ पर क्लियर बता नहीं सकता कि इसका मतलब ईंट का क्या भाव है, पर मैं आपको यहाँ पर एक समझा सकता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को करना शेयर, और दोस्तों वीडियो को कर देना लाइक। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।